नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राज 2025। वेलकम है आपका न्यू वीडियो में फिजिक्स का फंडा जो आपको क्लियर किया जाएगा मेरे द्वारा। देखिए, फिजिक्स जो है विज्ञान की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, विज्ञान की बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स समझ ली तो समझ लीजिए आप ऐसे प्रकृति के नियमों को आप समझ पाओगे, क्योंकि साइंटिस्ट जो सोच है, वैज्ञानिक जो सोच है, दृष्टिकोण है, वो आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि आज हम सभी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नित नई नई खोज हो रही हैं। तो हम सभी कुछ यहाँ पर जो दैनिक जीवन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे मन में कुछ शंकाएं होती है, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। खतरे का निशान आपने देखा होगा रोड पर, जब वहाँ पर देखते हैं तो खतरे का क्रॉस जो होता है वो लाल कलर का होता है, ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्यूज बल्ब में पानी भरकर देखने पर किताब के अक्षर बड़े दिखाई क्यों देते हैं। अगर आपके पास कोई बल्ब है, फ्यूज बल्ब है, उसके अंदर पानी भर रखा है, फिर उसको अगर आप किताब के जो अक्षर है कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको बड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, लेंस में 2 फोकस बिंदु होते हैं जबकि गोले दर्पण में 1, ऐसा क्यों। चौथा क्वेश्चन है, लोग ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद कपड़ा और शरद ऋतु में रंगीन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्यों। आप सभी ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम वाइट कपड़ा, वाइट ड्रेस, वाइट शर्ट पहनते हैं, जबकि हम सर्दियों के दिनों में कलर वाली ड्रेस पहनते हैं, ऐसा क्यों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। इन क्वेश्चनों के अगर आपके पास जवाब हैं तो आप बिल्कुल अपने जवाबों को मैच कर सकते हैं हमारे जवाब से। तो हम चलते हैं सीधे इन क्वेश्चनों के जवाबों पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, उसका इम्पोर्टेंट रीजन है। आप सभी को मालूम है कि लाल रंग जो होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है उस प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि प्रकाश की जो तीव्रता है प्रकीर्णन की, वो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, यानी कि तरंग दैर्ध्य के चौथी घात के व्युत्क्रमणपाती होती है। यहाँ पर लाल रंग का जो सिग्नल है वो आपको दूर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो बहुत कम होता है। जिस कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होगा वो आपको दूर से दिखाई देगा। इसलिए खतरे का जो निशान है, खतरे का जो निशान है उसको लाल रंग का बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्यूज बल्ब में पानी भरकर देखने पर किताब के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, क्यों। आप सभी को मालूम है कि जब फ्यूज बल्ब में आप पानी भरते हैं तो बल्ब का जो आकार है वो गोली होता है, ठीक है, गोली होता है। दोनों साइड, दोनों परत जो होती है उसकी आपको पता है अवतल होती है। अवतल होने की वजह से पानी जब भरेंगे तो पानी का जो परत है वो उत्तल हो जाएगी दोनों साइड से, और आपको पता है ये एक लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। और लेंस से आप जब किसी अक्षर को देखते हैं तो वो हमेशा बड़ा दिखाई देता है। उसका यही कारण है कि आपका जो फ्यूज बल्ब है उसमें जब पानी भरा जाता है तो उसकी जो बल्ब की दीवारें उभरी हुई होती हैं और पानी डालने पर वह अवतल लेंस की तरह कार्य करने लगते हैं, अतः अक्षर आवर्धित होकर बड़े दिखाई देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेंस में 2 फोकस बिंदु होते हैं जबकि गोले दर्पण में केवल 1। आप सभी को पता है कि जो लेंस होता है उसमें 2 प्रकाशीय पृष्ठों को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए 2 प्रकाशीय जो पृष्ठ है उसकी वजह से उसके फोकस भी कितने हो जाएंगे, 2। जबकि दर्पण जो होता है वो केवल एक ही होता है, उसमें केवल एक ही पृष्ठ होती है, इसलिए उसका फोकस 1 होगा। तो सीधी सी बात है, लेंस एक तरह से 2 दर्पणों का कटा हुआ हिस्सा होता है, कह सकते हैं। उसमें अगर 2
अवतल दर्पण लगा दिए जाएँ, उनको मिक्स कर दिया जाए, या दो उत्तल दर्पण लगा दिए जाए, उनको मिक्स कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके लेंस बन जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, लोग ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद कपड़ा और शरद ऋतु में रंगीन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। इसका रीज़न भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद जो कपड़ा होता है उसके अंदर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वो क्या सभी किरणों को वापस से परावर्तित कर देता है, जबकि जो आपका रंगीन कपड़ा है वो अधिकतर आपको पता है कि वो जिस कलर का होता है उस कलर की किरणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या है गर्मी ज़्यादा लगती है। और सफ़ेद कपड़ों में आपको गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। मोटर वाहनों में पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है और क्यों? इसका सीधा आंसर है उत्तल दर्पण, क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा और छोटा बनता है। अतः आपको पता है मोटर वाहनों के पीछे के विस्तृत क्षेत्र को छोटा और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। इसलिए मोटर वाहनों के पीछे के भाग को देखने के लिए आपको कौन सा दर्पण लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण लगाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।